टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि वाउचर निर्माण के दौरान उनके GSTIN/UIN का उपयोग करके पार्टी विवरण कैसे प्राप्त या मान्य किया जाए। टैली प्राइम रिलीज 5.0 में प्रस्तुत कनेक्टेड GST अनुभव के साथ आप वाउचर निर्माण के दौरान भी पार्टी के GSTIN/UIN का उपयोग करके विवरण प्राप्त या सत्यापित कर सकते हैं। जब आप वाउचर दर्ज करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि GST रिटर्न के लिए आवश्यक विवरण सही हैं। इसके अलावा सेल्स वाउचर रिकॉर्ड करते समय आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इनवॉइसिंग और वे बिल बनाने के लिए आवश्यक विवरण सही हैं। किसी भी स्थिति में ये सुविधा आपको सही जानकारी प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार अद्यतन करने में मदद करती है। आइए देखें कि परचेस वाउचर रिकॉर्ड करते समय विवरणों को कैसे सत्यापित किया जाए। मान लीजिए कि आप किसी विक्रेता से लंबे समय के बाद खरीदारी कर रहे हैं। चूंकि आप उनसे नियमित रूप से खरीदारी नहीं करते हैं, इसलिए आप उनके GST रजिस्ट्रेशन की नवीनतम स्थिति जानना चाहेंगे। आप आपूर्तिकर्ता की वास्तविक समय की GST स्थिति को मान्य कर सकते हैं ताकि रिटर्न दाखिल करते समय कोई विसंगति न हो और इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जोखिम न्यूनतम होगा। मान लीजिए कि आप परचेस वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्टी डिटेल्स स्क्रीन में GSTIN/UIN का उपयोग करके विवरण प्राप्त करने के लिए Alt+L दबाएं। GSTIN/UIN को पार्टी डिटेल स्क्रीन में दी गई जानकारी के आधार पर प्रीफिल किया जाता है। एंटर दबाएं। आप यहां पार्टी की GST रजिस्ट्रेशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं। इसकी सक्रिय या रद्द स्थिति के आधार पर आप व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं। पार्टी की फाइलिंग विवरण देखने के लिए Alt+S दबाएं। आपको इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन पता चल जाती है यदि लागू हो तो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पिछले 6 महीनों की GSTR1 और GSTR3B दाखिल करने की तारीख, मोड और स्थिति का पता चलता है। अब देखते हैं कि सेल्स इनवॉइस में इस सुविधा का उपयोग कैसे किया जाए। मान लीजिए कि आप किसी ग्राहक को एक सेट स्टॉक आइटम का या सेवा बेच रहे हैं और ग्राहक नकद में भुगतान करने जा रहा है क्योंकि वो एक बार का ग्राहक है। इसलिए आप शायद उनके लिए लेजर नहीं बनाना चाहेंगे। हालांकि GST रिटर्न अपलोड करने और दाखिल करने के लिए आपको पार्टी के बारे में सभी जानकारी की आवश्यकता होगी, जैसे कि उनके मेलिंग डिटेल्स, GST रजिस्ट्रेशन टाइप और अन्य। ऐसे मामले में आप कैश लेजर के अंतर्गत सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं। पार्टी डिटेल्स स्क्रीन में GSTIN/UIN का उपयोग करके विवरण प्राप्त करने के लिए Alt+L दबाएं। पार्टी का GSTIN/UIN दर्ज करें। विवरण कॉपी करने के लिए Alt+W दबाएं। अपनी आवश्यकता के आधार पर आप जानकारी की प्रतिलिपि बनाना चुन सकते हैं। क्रेता, प्राप्तकर्ता या दोनों के अधीन। मान लीजिए कि आप क्रेता और प्राप्तकर्ता दोनों के विवरण के अंतर्गत जानकारी की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं। ओ दबाएं। बायर और कॉन्साइनी का विवरण सहित सभी विवरण भर दिए जाते हैं। GST रजिस्ट्रेशन टाइप भी अपडेट हो जाता है। GSTIN/UIN का उपयोग करके विवरण प्राप्त करना ये भी सुनिश्चित करता है कि इनवॉइस और वे बिल जनरेशन के लिए आवश्यक जानकारी मौजूद है यदि लागू हो। वाउचर को सहेजने से पहले आइए प्रीव्यू करें। Ctrl+P दबाएं।
प्रीव्यू के लिए आई दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चालान में सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं। अब ये संभव है कि पार्टियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो। ऐसे मामले में आपको पार्टी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप को अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में बदलना होगा। सहेजने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि वाउचर बनाते समय आपके पास वैध चालान होगा तथा जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय आपको किसी विसंगति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि आप वाउचर निर्माण के दौरान उनके GSTIN/UIN का उपयोग करके आसानी से पार्टी विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि वाउचर्स में जीएसटी रिटर्न और अन्य अनुपालन गतिविधियों जैसे कि इनवॉइस और वे बिल जनरेशन यदि लागू हो कि ये आवश्यक सभी सूचनाएं दर्ज हो जाएं। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।